हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चली टेराफॉर्म की, उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं टेराफॉर्म वर्कस्पेस के प्रैक्टिकल पे। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी टेराफॉर्म वर्कस्पेस के थ्योरी पे। अब करते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। तो बिना देरी के चलते हैं डायरेक्ट कहाँ पे, हमारे उस टेराफॉर्म सर्वर पे जहाँ जिसको हमने बनाया है अपने इंफ्रा क्रिएट करने के लिए, जहाँ पे हमने सेटअप किया टेराफॉर्म। तो ये रहा मेरा वो सर्वर। इसे करता हूँ मैं कनेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ये कर लिया मैंने कनेक्ट और यहीं पे आके हम लोग देखेंगे वर्कस्पेस का प्रैक्टिकल। चलो चलते हैं रूट पे। सुडो -i, ठीक है। चलते हैं इंडियन के फोल्डर में। ये रहे मेरी फाइल्स, टेराफॉर्म की फाइल्स, जो कि एक है main.tf फाइल जहाँ पे मैं कोड करता हूँ और रिसोर्स क्रिएट करने के। और एक है मेरी प्रोवाइडर वाली फाइल जहाँ पे मैं ऑथेंटिकेशन मेथड रखा हुआ हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं अभी कमांड चलाऊँ टेराफॉर्म वर्कस्पेस शो, क्या दिख रहा है? डिफॉल्ट। तो अगर आप इंटरव्यू में जाओ और कोई आपसे पूछे कि आपने अभी न्यूली टेराफॉर्म सेटअप सेटअप किया हुआ है, ठीक है, मतलब अभी भी सेटअप बनाया हुआ है टेराफॉर्म का, तो आप मुझे बताओ कि बाय डिफॉल्ट वहां पे कौन सा वर्कस्पेस बना हो। अगर मुझे ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? बाय डिफॉल्ट वहां पे डिफॉल्ट वर्कस्पेस हो। अगर वो पूछे कि मुझे चेक करना है कि भाई अभी वर्कस्पेस कौन सा है, ठीक है, तो क्या कमांड चलाऊंगा मैं, तो क्या बोलोगे? हम चलाएंगे कमांड टेराफॉर्म वर्कस्पेस शो। तो दिखा देगा कि भाई अभी जो करंटली आपका वर्कस्पेस जहां पर बैठे हो वो इस वर्कस्पेस में बैठे हो। तो बाय डिफॉल्ट हम किस वर्कस्पेस में बैठते हैं? बाय डिफॉल्ट हम बैठते हैं डिफॉल्ट वर्कस्पेस, ठीक है। तो वर्कस्पेस चेक करने की कमांड है ये टेराफॉर्म वर्कस्पेस शो, ठीक है। अब मान लो मुझे कोई वर्कस्पेस क्रिएट करना है, कैसे करें? तो वर्कस्पेस क्रिएट करने की कमांड बहुत सिंपल है, बहुत ही, ठीक है। क्या कमांड होती है दिखाता हूं। कमांड होती है टेराफॉर्म, ठीक है, वर्कस्पेस, और जो आपको नाम देना हो। जैसे मान लो मुझे नाम देना है डेव, या फिर टेस्ट, या यूएटी। जैसे मान लो मुझे देना है स्टेजिंग, तो स्टेजिंग, ठीक है। टेराफॉर्म वर्कस्पेस स्टेजिंग। लेकिन इसके पहले आपको देना पड़ेगा कि भाई मैं नया क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, नया। तो टेराफॉर्म वर्कस्पेस न्यू स्टेजिंग, एंटर मारो। देखो क्या दिख रहा है, क्रिएटेड एंड स्विच टू वर्कस्पेस स्टेजिंग। तो एक बात याद रखना, जब आप कभी कोई नया वर्कस्पेस क्रिएट करते हो, ठीक है, तो कमांड क्या चलाते हो? टेराफॉर्म वर्कस्पेस न्यू स्टेजिंग। तो ये वर्कस्पेस बनाता भी है और उस वर्कस्पेस में स्विच भी कर लेता है। देखो अभी दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कमांड चलाऊँ टेराफॉर्म वर्कस्पेस शो, तो क्या लिखा है? स्टेजिंग। तो अभी राइट टाउन में किस वर्कस्पेस में काम कर रहा हूँ? स्टेजिंग में हूँ। पहले कहाँ था? डिफॉल्ट में था। अब कहाँ आ गया? स्टेजिंग में। अगर मेरे को दोबारा डिफॉल्ट में जाना, कैसे जाऊंगा? तो बहुत सिंपल है, टेराफॉर्म वर्क स्पेस सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट डिफॉल्ट। देखो डिफॉल्ट में आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें। और मालूम मुझे चेक करना है कि भाई ऑल ओवर वर्क स्पेस कितने हैं, तो चेक करेंगे टेराफॉर्म वर्क स्पेस लिस्ट। क्या है? भाई मेरे पास दो वर्क स्पेस है, डिफॉल्ट और स्टेजिंग। एक और वर्क स्पेस क्रिएट करते हैं प्रोडक्शन के लिए। टेराफॉर्म वर्क स्पेस न्यू प्रोडक्शन। अब देखो, अब करो लिस्ट। यहाँ पे तीन वर्क स्पेस है, और देखो जहाँ पे एस्ट्रिक का साइन लगा हुआ है, उसका मतलब क्या होता है कि आप इस वर्क स्पेस में बैठ के काम कर रहे हो, ठीक है। तो अभी मेरे पास बाय डिफॉल्ट वहां पे तीन वर्क स्पेस बैठे हुए, तीन वर्क स्पेस है मेरे पास। एक डिफॉल्ट है, एक प्रोडक्शन है, एक स्टेजिंग है, ठीक है। अब मान लो मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, कंपनी का नाम मान लो HCL है, यहाँ काम करता हूँ। इसके बाद एक क्लाइंट है यूएस का। उसके लिए मुझे क्या करना है? क्लाउड के ऊपर इंफ्रा क्रिएट करना है। क्लाउड है मेरा AWS, यहाँ मुझे इंफ्रा क्रिएट करना है, ठीक है। लेकिन क्लाइंट बोलता है कि हमें यहाँ पे दो इन्वायरमेंट चाहिए, एक स्टेजिंग चाहिए, एक प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है। और मान लो अगर आप लोग टेराफॉर्म वर्कस्पेस यूज नहीं करते, तो आप कैसे काम करोगे? जैसे मान लो मैं काम करता हूँ कंपनी में। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं बनाऊंगा अपना टेराफॉर्म एनवायरनमेंट जहाँ पे मैं कोडिंग वगैरह करूंगा। तो मान लो ये बन गया मेरा टेराफॉर्म एनवायरनमेंट।
ठीक है, मेरे लोकल लैपटॉप में होगा या फिर इस इंस्टेंस में होगा या फिर मैक ओएस में, कहीं पे भी होगा। ये बन गया इन्वायरमेंट। यहाँ बैठे करूँगा कोडिंग में, एक बनाऊंगा मेन डॉट टीएफ फाइल, और यहाँ बैठे करूँगा कोडिंग। ठीक है, और मैंने पूरा कोड कर दिया। अब मान लो मुझे जो भी चीज क्रिएट करना है वो दो बार क्रिएट करना है, एक स्टेजिंग के लिए, एक प्रोडक्शन के लिए। तो अगर मैं टेराफॉर्म वर्कस्पेस यूज नहीं करूंगा तो पता है मुझे क्या करना पड़ेगा? उस टाइम पे मुझे सिंपल यहाँ पे कोडिंग दो बार करनी पड़ेगी, एक बार स्टेजिंग के लिए और एक बार प्रोडक्शन के लिए। जैसे मान लो मैं कोई इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, तो कैसे क्रिएट करूंगा? एक इंस्टेंस के कोड लिखूंगा prod के लिए, और एक इंस्टेंस का कोड लिखूंगा मैं स्टेजिंग के लिए। तो मेरी जो मेहनत डबल हो गई। ये तो एक ड्रॉबैक है ना, प्रॉब्लम है। इसलिए टेराफॉर्म ने एक कंसेप्ट निकाला, टेराफॉर्म वर्कस्पेस। इसमें क्या होता है कि आप सिंपल क्या करो, कोड आपका एक ही रहेगा, कोड आप एक बार ही करो। ठीक है, कोड आपका एक ही रहेगा। बस टेराफॉर्म क्या करो, वर्क स्पेस क्रिएट कर लो। जैसे मान लो आपको दो चाहिए ना, स्टेजिंग और प्रोडक्शन, तो आपने क्या किया, दो वर्क स्पेस क्रिएट कर लिया, एक स्टेजिंग एक प्रोडक्शन। अब मान लो आपको स्टेजिंग वाले इन्वायरमेंट में इंफ्रा क्रिएट करना है, मतलब जैसे मान लो आपको कोड आपका एक ही है लेकिन दो इन्वायरमेंट कोड क्रिएट करना है। अब क्या करो, स्टेजिंग वाले वर्क स्पेस में स्विच करो, स्विच टू स्टेजिंग वर्क स्पेस, और यहां से आके अप्लाई कमांड चला दो। तो क्या होगा, क्लाउड में कोड उठ के जाएगा, यहाँ से कोड उठ के जाएगा, क्लाउड में जाएगा, और स्टेजिंग के लिए एक इंफ्रा बना देगा। ठीक है, और वही अब जब आप उसी कोड को लेके जाओगे, मतलब जब आप स्विच करोगे प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन वाले वर्क स्पेस में अपना कमांड चला के जब स्विच करोगे, सॉरी, जब आप प्रोडक्शन वाले वर्क स्पेस में स्विच करोगे तो क्या होगा, वही कोड आप ये लेके जाएगा और प्रोडक्शन में बना देगा। ठीक है, तो ये चीज है। थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा, दोबारा क्लियर करता हूँ। देखो क्या होता है, आपके पास कोड तो एक ही है, आपने कोड एक बार ही किया। तो जब आप टेराफॉर्म वर्कस्पेस को लेके काम कर रहे हो और आपने दो वर्कस्पेस क्रिएट किए हैं, स्टेजिंग में प्रोडक्शन, तो जब आप स्टेजिंग वाले प्रोडक्शन से टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाओगे तो क्या होगा, यहाँ क्लाउड में जाके स्टेजिंग वाला इंफ्रा बन जाएगा, कोड आपका सेम ही है। और जब आप वर्कस्पेस स्विच करके प्रॉड वाले वर्कस्पेस में जाओगे और वहां जाके अप्लाई कमांड चलाओगे तो क्या होगा, वही सेम कोड, सेम इंफ्रा बनाएगा प्रोडक्शन के लिए। क्योंकि कंपनी में ही होता है ना कि इंफ्रा तो सेम ही होता है, स्टेजिंग और प्रोडक्शन। स्टेजिंग मतलब क्या होता है, स्टेजिंग का मतलब होता है प्री प्रॉड, मतलब प्रॉड से पहले वाला इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और वो जो नेमिंग कन्वेंस वगैरह चेंज करना है उसके लिए मैंने आपको पहले बताया है, ये टॉपिक है ना, वेरिएबल्स यूज कर लो। ठीक है, और भी कई सारे टॉपिक्स हैं वहाँ पे, उनको यूज करके आप रीनेमिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, चलो करते हैं प्रैक्टिकल, तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो मेरे पास अभी कितने वर्क स्पेस हैं, टेराफॉर्म वर्क स्पेस लिस्ट, मेरे पास तीन वर्क स्पेस है। प्रोडक्शन, स्टेजिंग। पहले मान लो मुझे स्टेजिंग के लिए इंफ्रा क्रिएट करना है, कैसे करूंगा, तो एक काम करो, टेराफॉर्म वर्क स्पेस सेलेक्ट स्टेजिंग पे क्लिक, एंटर मारो। देखो अब क्या लिखा है यहाँ पे, स्विच टू वर्क पे स्टेजिंग। अब मैं टेराफॉर्म वर्क स्पेस शो करता हूँ तो मैं कहाँ हूँ, स्टेजिंग वाले वर्क स्पेस में हूँ। ठीक है, अब अगर मैं टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाऊं, और एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, यहाँ पे इसने क्या किया, टेराफॉर्म ने यहाँ पे आपके, जहाँ पे आपने वर्क स्पेस क्रिएट किया वहीं पे क्या किया इसने, एक फोल्डर बनाया है टेराफॉर्म वर्क स्पेस डी नाम का। यहाँ पे क्या है, अगर इसमें जाऊं तो ये देखो, यहाँ पे आपके दो फोल्डर बने हुए हैं, प्रोडक्शन और स्टेजिंग। तो अगर आप स्टेजिंग वाले वर्कस्पेस से टर्फा अप्लाई कमांड चलाओगे तो पता क्या होगा, स्टेजिंग वाले वर्कस्पेस से जो भी चीज आप बनाओगे वो स्टेजिंग वाले इस फोल्डर के अंदर स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आप स्टेजिंग वाले वर्कस्पेस से क्रिएट करोगे, सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी, स्टेजिंग वाले में होगी। वैसे ही जब आप प्रोडक्शन वाले वर्कस्पेस में जाकर कुछ अप्लाई करोगे, कुछ चीजें क्रिएट करोगे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी, इस प्रोडक्शन वाले वर्कस्पेस में स्टोर होगी। ठीक है, तो ये बेनिफिट है यहाँ पे कि ये आपके टी ऑफ सेट फाइल को भी सेपरेट कर दिया, स्टेजिंग प्रोडक्शन में अलग अलग कर दिया। ये बेनिफिट है। ठीक है, चलो करते हैं अप्लाई कमांड, एक बार देखते हैं चीजें होती हैं कि नहीं। ठीक है, तो सीडी चलते हैं इंडिया वाले फोल्डर पे, एलएस करता हूँ, चलते हैं, यहीं पे कोड है मेरा, यहीं पे करता हूँ अप्लाई, टेराफॉर्म अप्लाई। यस करते,
देखो मेरा इंस्टेंस बन रहा है, नाम क्या है इसका, वेब सर्वर, ठीक है। देखो बन भी गया, यहाँ पे जाऊँ तो मेरा बन भी गया, ठीक है, ये देखो बन गया। यहाँ पे प्लॉट सर्वर नाम दिया था मैं, देखो नाम क्या है यहाँ पे, अगर मैं जाऊँ तो क्या नाम है, प्लॉट सर्वर, है ना। देखो बन भी गया प्लॉट सर्वर। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे देखो अभी क्या, किस वर्कस्पेस में था मैं, टेराफॉर्म वर्क स्पेस शो करूँ तो किस वर्कस्पेस में था मैं, स्टेजिंग पे। अब स्विच करते हैं प्रोडक्शन पे, टेराफॉर्म वर्क स्पेस सेलेक्ट प्रोडक्शन, ठीक है। या फिर मान लो, चलो ठीक है वो सही है, कोई बात नहीं। तो अब आप कहाँ आ गए अपन लोग, हम लोग आ गए हैं वर्कस्पेस प्रोडक्शन पे, ठीक है। अब यहाँ से अप्लाई कमांड चलाते हैं, टेराफॉर्म अप्लाई चलाना था, वर्कस्पेस चला। तो ये टेराफॉर्म वर्कस्पेस की कमांडे हैं, डिलीट लिस्ट सब आगे अभी अभी एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या कमांड करूँ। देखो मैंने यस कर दिया, अभी मैं किस वर्कस्पेस में था, मैं था प्रोडक्शन वाले वर्कस्पेस में। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कमांड चलाया, मैंने अप्लाई कर दिया। देखो मेरे पास कोड एक ही था, कोड एक ही था, और मैंने अप्लाई कमांड चला, मतलब एक कोड से दो बार चीजें क्रिएट कर दी, एक स्टेजिंग के लिए एक प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, इसलिए वर्कस्पेस आया था। वरना अगर मान लो मैं वर्कस्पेस यूज नहीं करता और अप्लाई कमांड चलाता तो क्या होता, चीजें बनाता ही नहीं, क्योंकि ये चीजें पहले से बन चुकी हैं। लेकिन वो तो दोबारा इसने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे आके आप रीनेमिंग कर लो सिंपल, इसको बोलते भाई ये मेरा टेस्ट सर्वर है, बस, ठीक है। और अगर मान लो आपको टाइप वगैरह कम करना है, जैसे इसको टी टू माइक्रो लियो, टी टू नैनो लेना है स्टेजिंग में, तो स्टेजिंग में सर्वर साइज हम लोग यूजली कम लेते हैं ना। स्टेजिंग इन्वायरमेंट में जो आपका यूएटी होता है वहाँ पे आप क्या करते हो, जो साइज लेते हो सर्वर में प्रोडक्शन में, उसका आप थोड़ा सा कम लेते हो स्टेजिंग में। आपको वो चीज़ करना है तो आप क्या करो, यहाँ पे फाइल में आओ, और जो आपकी मेरा टी फाइल है यहाँ पे 2 मिनट रुक के थोड़ा चेंजेस कर लो, कि इसको नैनो डाल दो, और यहाँ पे दे दो टेस्ट सर्वर नाम, दे दो नाम यही चेंज कर दो टेस्ट सर्वर, ठीक है। सेव कर दो और फिर वर्क स्पेस चेंज करके स्टेजिंग में जाके अप्लाई करो, तो स्टेजिंग के लिए बन जाएगा। फिर दोबारा थोड़ा आओ चेंजेस कर लो, इसको कर दो माइक्रो, और यहाँ कर दो थोड़ा एडिट वगैरह और अप्लाई कर दो, फिर क्या होगा, आपका प्रोडक्शन के लिए बन जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। और देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, अगर मैं यहाँ पे एलएस करूँ और जाऊँ मैं इस फोल्डर में टेराफॉर्म और टीएफटी डी में, यहाँ पे एक चीज़ देखो, दो फोल्डर बने हैं, प्रोडक्शन और स्टेजिंग। अगर मैं जाऊँगा प्रोडक्शन पे ना और एलएस करता हूँ, देखो यहाँ पे टेराफॉर्म टीएफटी फाइल है, और यहाँ पे किसकी इन्फॉर्मेशन होगी, जो आपने टेराफॉर्म वर्कस्पेस से अप्लाई कमांड चलाई ना प्रोडक्शन के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। वैसे ही अगर आप इससे बाहर जाऊँ, और अगर मैं, अब अगर मैं स्टेजिंग वाले में जाऊँ, देखो तो यहाँ पे भी टीएफसेट फाइल है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन किसकी होगी, जो आपने स्टेजिंग वर्कस्पेस से चीजें क्रिएट करी, ठीक है। तो ये है दोस्तों वर्कस्पेस का यूज केस, बहुत सिंपल है। क्या सिंपल मतलब क्या है इसका, कि अगर आपने एक बार कोडिंग कर दी है, और आपको कंपनी में काम करने का, वहाँ पे आपको दो इन्वायरमेंट में कोड क्रिएट करना है, एक स्टेजिंग में, डेब में, टेस्ट में, और एक प्रोडक्शन पे या कहीं और, तो आप उस केस में वर्कस्पेस यूज करें, ठीक है। सेम कोड को दोबारा सेम अकाउंट में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और देखो यहाँ पे अगर आप टेराफॉर्म वर्कस्पेस सिर्फ लिखो तो आपको सारी कमांड मिल जाएंगी इसकी। हमने सारी कमांड देखी ली है, सेलेक्ट, शो, न्यू, लिस्ट, है ना। एक होती डिलीट, अगर आपको वर्कस्पेस डिलीट करना तो आप क्या कर सकते हो, डिलीट करके नाम दे दीजिए, जैसे क्या दे देते हैं, टेराफॉर्म वर्कस्पेस डिलीट, और मान लो डिलीट करना है मुझे स्टेजिंग को, तो ऐसा करके एंटर मार दोगे तो क्या होगा, स्टेजिंग भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। बस यही है वर्कस्पेस, और कुछ नहीं। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं इससे, ठीक है। कि आपसे पूछेगा भाई टेराफॉर्म में कोई ऐसा कंसेप्ट है जिसके थ्रू मैं टीएफ स्टेट फाइल को सेपरेट कर सकूं, ठीक है। मान लो वो बोलेगा मुझे, मान लो मुझे दो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, प्रोडक्शन और स्टेजिंग, तो कोई तरीका है कि मैं टीएफ स्टेट फाइल को सेपरेट कर सकूं, तो बोलना है वर्कस्पेस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। कमांड पूछेगा, वर्कस्पेस क्रिएट कैसे करते हैं ना, कमांड बताओ, ठीक है। लिस्ट कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं, एस्ट्रिक का साइन मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें पूछेगा आपसे बेसिक, तो पता होना चाहिए। बाकी टेराफॉर्म जब जब पूरा हो जाएगा ना, तो आखिरी में आप एक वीडियो बनाऊंगा मैं, जहाँ बताऊंगा कि टेराफॉर्म वर्कस्पेस में कि वर्क टेराफॉर्म वर्कस्पेस नहीं, पूरे टेराफॉर्म में कितने क्वेश्चन इंटरव्यू मेनली इंटरव्यूअर पूछता है। एक वीडियो बनाऊंगा आखिरी में, ठीक है, जब हम लोग करेंगे प्रोजेक्ट, टेराफॉर्म को यूज करके एक रियल टाइम प्रोजेक्ट भी करेंगे आखिरी में, तब बताऊंगा इंटरव्यू क्वेश्चन। देखो दोस्तों वर्कस्पेस में इतना ही था, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। टेराफॉर्म वर्कस्पेस अगर आपको क्रिएट करना है तो टेराफॉर्म वर्कस्पेस न्यू और वर्कस्पेस का नाम दे दो, ठीक है। अगर आपको टेराफॉर्म वर्कस्पेस में स्विच करना, क्या करोगे, टेराफॉर्म वर्कस्पेस सेलेक्ट और वर्कस्पेस का नाम, चेक करना है कितने वर्कस्पेस है, टेराफॉर्म वर्कस्पेस लिस्ट,
और शो करना है कि कौन से वर्कस्पेस में आप बैठे हुए हो, तो टेराफॉर्म वर्कस्पेस शो, इतना ही कमांड है। और डिलीट करना हो तो टेराफॉर्म वर्कस्पेस डिलीट और वर्कस्पेस करना होगा। और वर्कस्पेस का मतलब क्या होता है थ्योरी में बताया मैंने, और आज भी बताया है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा वीडियो। नहीं समझ में आया कमेंट कर देना, कुछ जानना हो तो व्हाट्सअप कर देना, लिंक्डइन कर देना, और चैनल को शेयर करो, थोड़ा सपोर्ट करो प्लीज़। आप लोग के सपोर्ट की जरूरत है, तब जाके मैं इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जाके ना लोगों तक पहुंचा पाऊंगा अपने इन चीज़ों को। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा होगा मॉड्यूल्स पे, टेराफॉर्म मॉड्यूल्स। ठीक है, वो हमारा टॉपिक है टेराफॉर्म मॉड्यूल्स, और वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा मेनली। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टेराफॉर्म विद एजोर, टेराफॉर्म विद जीसीपी, कि कैसे टेराफॉर्म को यूज करते हैं जीसीपी और एजोर के साथ, और फिर करेंगे हम लोग एक प्रोजेक्ट। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।